हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लेक्चर 2 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर का। और आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, ये एक टाइप है ऑलरेडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स है। ज्यादातर बच्चों को इन दो टॉपिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है और ये इकोनॉमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इजीली इन टॉपिक को आपको समझाने वाला हूं, तो सबका ध्यान यहां पे। तो देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, उसको डिनोट किया जाता है ईपी के साथ, ठीक है। अब देखो, ये ईपी नहीं है, इसको एप्सिलॉन कहा जाता है। बेसिकली ये एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसको ईपी के साथ डिनोट हम लोग करते हैं और हम लोग ईपी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ध्यान रखना सभी लोग। अदर फैक्टर्स, अब आपको पता ही है कि डिमांड होती है ना, उसको बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक एप्पल है, उस एप्पल को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस, लोगों की इनकम, अदर कॉमोडिटीज की प्राइस या सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस, कुछ भी बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। बट वो जितनी भी चीजें हैं वो सारी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि देखो एप्पल है, उसकी डिमांड बहुत सारी चीजों से बदल सकती है और वो जो बहुत सारी चीजें है ना, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बस फर्क किस में होगा, तो फर्क होगा प्राइस में। क्योंकि अगर प्राइस बदलेगी और प्राइस के बदलने से अगर डिमांड बदलती है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोगों ने एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड। आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड में क्या था? लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ इतना बताया था कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस का कम होने से डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। ये तो सबको पता है, ठीक है। ये अपोजिट इनवर्स इफेक्ट सबको पता है। बट इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको पता है? हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी प्राइस कम होने पे कितनी डिमांड बढ़ेगी और कितनी प्राइस बढ़ने पे कितनी डिमांड कम होगी। उसका जो प्रपोर्शन है ना, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला भी आपको याद रखनी होगी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पे ध्यान सबका, यहां जो प्राइस है ना वो बदल रही है और प्राइस के बढ़ने या कम होने से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड की इफेक्ट होगी, यानी कि वो भी बढ़ेगी या तो फिर कम होगी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। अब मान लो ये एक एक्स कमोडिटी है और उसकी जो डिमांड है ना वो 6% बढ़ रही है। क्यों 6% बढ़ रही है? ड्यू टू प्राइस डिक्रीज ऑफ 2%, मतलब 2% प्राइस कम हो गई, 6% डिमांड बढ़ गई। अब यहां पे आपको बहुत इजीली समझाना होगा, आपको ये फॉर्मूला लिखनी होगी और फॉर्मूला लिख के आपको एग्जाम में ये पूरा प्रेजेंट करना पड़ेगा कि देखो सबसे पहले क्या बदल रहा है, प्राइस। प्राइस कितनी बदल रही है, 2%, यानी कि प्राइस कितनी कम हो रही है, 2% प्राइस कम हो रही है, यानी कि -2%। और उसकी डिमांड कितनी बढ़ रही है, तो 6% उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो देखो +6 डिवाइड बाय -2 क्यों? क्योंकि यहां पे प्राइस आता है और यहां पे डिमांड आता है कि कितनी परसेंटेज प्राइस चेंज हुई, -2, और डिमांड कितनी बढ़ी, 6। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3। अब ये देखो, ये प्योर डिजिट है, इसको मॉड्यूल में लिखा जाता है। आप इसके आगे परसेंटेज, ना ही लीटर मीटर, कुछ भी नहीं लगा सकते। इट इज अ प्योर नंबर। तो यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एक्स कमोडिटी है उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना वो कितनी है, 3 है। चलो आप सबको क्लियर हो गया। इन शॉर्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि कितनी प्राइस बढ़ने से या कम होने से हमारी डिमांड में कितनी इफेक्ट हो रही है। क्या हमारी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है, उसको ही बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्योर डिजिट है, ठीक है। इसको कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता परसेंटेज, केजी, रुपीज, मीटर, किसी में भी नहीं, सिर्फ ये एक प्योर डिजिट है। दूसरी चीज, जनरली ये जो रिलेशनशिप है ना प्राइस और डिमांड के बीच में, वो हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इनवर्स यानी कि देखो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी,
कम होगी, या तो प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप लोग देख सकते हो इसको इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। तो हमेशा आपको पता ही है कि हम लोग जब इसकी फॉर्मूला डालेंगे तो दोनों में से कभी भी कोई चीज प्लस माइनस या तो फिर माइनस प्लस कुछ भी हो, आंसर क्या आ सकता है, नेगेटिव ही आ सकता है, क्योंकि हम लोग जब इसकी फॉर्मूला सॉल्व करते हैं ना तो इसका आंसर हमेशा माइनस में आ सकता है। तो जिस वजह से इसकी जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग ये कहेंगे कि वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। बिकॉज ऑफ रीजन क्या है, उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसकी डिग्री के बारे में पढ़ोगे। तो देखो, इसको हम लोग टाइप्स भी कहेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, या तो फिर हम लोग ये भी कहेंगे कि कितनी डिग्री है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो बेसिकली बात करें तो 5 ही है। सबसे पहला क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, दूसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तीसरा है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, फोर्थ है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और फिफ्थ है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो ये पांचों के 5 पॉइंट है ना, उन पांचों पॉइंट को मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें तो देखे रखा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एप्सिलॉन पी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। पता आपको ये कब होता है, जब थोड़ी सी प्राइस कोई भी कमोडिटी की बदलती है ना और बहुत बड़ी डिमांड चेंज हो जाए, तब उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखो आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हम लोग एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। एप्पल की प्राइस है 100 रुपीज और उसकी डिमांड भी 100 यूनिट्स की ही है। ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं ये प्राइस है और ये इसकी डिमांड है एप्पल की। ठीक है, आपको तो ये समझ में आएगा। अब देखो क्या होता है, एप्पल की प्राइस 100 है, 10% प्राइस कम हो गई, यानी कि कितनी हो गई, प्राइस 90 हो गई। अब आपको पता ही है 10% प्राइस कम हुई तो आप लोग डिमांड बढ़ाओगे क्योंकि वो प्रोडक्ट सस्ती हो गई है। तो डिमांड पता है कितनी बढ़ गई, 150, यानी कि 50% डिमांड बढ़ गई। 10% प्राइस कम हुई और 50% डिमांड बढ़ गई, यानी कि थोड़ी सी प्राइस कम या ज्यादा होने से बहुत बड़ा इफेक्ट अगर डिमांड में देखने को मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। बोलो सबको क्लियर हो गया? दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, 1 से ज्यादा ही होती है। और यहां पे लिखा है कि द वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड वुड बी ग्रेटर देन 1। अब अच्छा, इसका मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कितना परसेंटेज बदलाव हो रहा है, 50%, इज ग्रेटर, यानी कि वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब कि प्राइस में कितना परसेंटेज का बदलाव आया, 10%। तो कितनी बढ़ गई डिमांड, 50%। तो सीधी सी बात है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और प्राइस में बहुत कम इफेक्ट हो रहा है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग एक टेक्स्ट बुक का एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन देयर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज ₹40, देन द डिमांड इज ₹100 यूनिट्स। देखो मैं आपको ये चीज यहां पे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट, उसकी प्राइस कितनी है, 40 रुपए, और उसकी डिमांड कितनी है, 100 यूनिट्स की। उसकी प्राइस 40, डिमांड है 100। इफ द प्राइस डिक्रीजेस टू 30, अब उसकी प्राइस पहले कितनी थी, 40, अब कितनी हो गई, 30। पहले थी 40, अब हो गई है 30। ठीक है, देन द डिमांड इंक्रीजेस टू 150 यूनिट्स, और उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई, 150 यूनिट। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहां पे हमको क्या पता लगाना है, इलास्टिसिटी पता लगानी है। तो देखो बहुत आसान है, आपको देखो ये लिख लेना है, फिर आपको ये पता लगाओ कि इसमें फर्क क्या पड़ रहा है। ये देके रखी है प्राइस, ये देके रखी है डिमांड। तो देखो 100 से 150 गया, मतलब 50% डिमांड बढ़ रही है, बट प्राइस कितनी कम हो रही है, तो 40 से 30, यानी कि कितना परसेंट, 25%। 25% प्राइस कम हुई और 50% डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब देखो प्रोपोर्शनेट की जगह पे आप परसेंटेज भी लिख सकते हो। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे हम लोग प्राइस चेंजेस डिमांड एंड डिमांड चेंजेस प्राइस। हमेशा आपको पता ही है कि प्राइस नीचे आती है, डिमांड ऊपर आती है। आप लोग अब मुझे बताओ कि प्राइस कितनी बदल रही है, कितने परसेंटेज कम हो रही है प्राइस। पहले 40 थी, अब कितनी हो गई 30, यानी कितना परसेंट कम हुआ, तो 25% कम हुआ, तो -25%। अब मुझे ये बताओ कि डिमांड कितनी बढ़ी। आपको पता है कोई चीज सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, तो यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ी सी प्राइस कम हो रही है और बहुत सारे लेवल पे डिमांड बढ़ जा रही है। कितनी डिमांड बढ़ रही है, 50%। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 150, तो 50% डिमांड बढ़ गई। तो 50 डिवाइड बाय 25, आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा 1। और ये जो 1 होगा ना वो मॉड्यूल में लिखा जाएगा और मैं इसको डिनोट करूंगा इलास्टिसिटी से, एप्सिलॉन पी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी यहां पे क्या है, 1 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके डायग्राम की तरफ। देखो इसका डायग्राम भी आना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं वही एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखो 2 एक्सिस प्रिपेयर करो, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आता है, डिमांड। वाई एक्सिस प्रिपेयर करो, वाई एक्सिस पे क्या आता है, प्राइस आती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने क्या समझा था कि जो प्रोडक्ट थी ना, प्रोडक्ट एक्स, उसकी प्राइस पहले कितनी थी, उसकी प्राइस पहले थी 40, जिसको मैं पी से डिनोट करूंगा। और उस टाइम पे उसकी डिमांड पता है कितनी थी, उसकी डिमांड थी 100 यूनिट्स की, जिसको मैं एम से डिनोट करूंगा। अब क्या होता है पता है, अब उसकी जो प्राइस है वो कम हो जाती है। इन दोनों को मैं इंटरसेक्ट भी कर लेता हूं, इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं आपस में। ठीक है, मेरा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, बट आप लोग पेंसिल और स्केल से ही बनाना है इसको। ठीक है, अब क्या हुआ, उसकी प्राइस कम हो गई, उसने अपनी प्राइस 25% कम कर दी। 25% यानी कि उसने कितनी कर दी, 30 कर दी। आपको पता है उसने अपनी 30%, मतलब प्राइस 40 से 30, 25% प्राइस कम की ना, उसकी 50% क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। यानी कि हम इसको बोलेंगे M1 और इसको मैं बोलूंगा P1, और इन दोनों को मैं आपस में क्या कर रहा हूं, कनेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ये जो कर्व बना, यानी कि मैं यहां पे इसको 2 पॉइंट के नाम दे दूंगा, A पॉइंट और B पॉइंट, और इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कर लिया जाएगा और ये हमारा बन गया डिमांड कर्व। और ये कर्व जो स्लोप बना है, ठीक है, इसको, ये जो है डिमांड कर्व है, और इसको हम लोग पता है क्या कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे एप्सिलॉन P इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 25% प्राइस कम होने से कितना परसेंट प्राइस कम हुई, 25%, और डिमांड कितनी बढ़ गई, 50%। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, एप्सिलॉन P इज ग्रेटर देन 1। इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड से डिनोट किया जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है, जनरली द डिमांड फॉर लग्जरियस गुड्स इज इलास्टिक। यस, एग्जैक्टली बात है। हम आपको पता ही है कि जब भी कोई अमेजॉन फेस्टिवल या फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डेज आता है, उस टाइम पे थोड़ी प्राइस कम नहीं होती, बहुत सारी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। वो ज्यादातर लग्जरियस प्रोडक्ट में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि डिमांड फॉर कार्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें एप्सिलॉन P इक्वल्स टू 1 है। आपको पता है ये क्यों 1 है, क्योंकि प्राइस और डिमांड दोनों में इक्वल इफेक्ट होता है कि भाई जितनी प्राइस कम हो रही है उतनी डिमांड बढ़ रही है, या तो फिर जितनी प्राइस बढ़ रही है उतनी डिमांड कम हो रही है। एग्जांपल देता हूं और अच्छे से समझाता हूं। देखो इसका मीनिंग तो बहुत सिंपल है, बट मैं वो बाद में बताऊंगा। हम लोग एप्पल का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल है, 100 रुपीज kg मिल रहा है, हम लोग 100 यूनिट्स एप्पल खरीद रहे हैं। अब उसकी प्राइस कितनी कम हुई, 10% प्राइस कम हुई, यानी कि 100 से कितनी हो गई, 90, यानी कि 10% उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई। और जैसे ही 10% प्राइस कम हुई, हमने हमारी डिमांड बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी, 10%। तो आप लोग देख रहे हो कि जितनी प्राइस कम हो रही है उतनी ही हम लोग हमारी डिमांड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और इक्वल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट यानी ऐसा समझ लो यहाँ इक्वल है कि जितना परसेंटेज डिमांड में बदलाव हो रहा है उतना ही परसेंटेज का बदलाव किसमें हो रहा है, प्राइस में हो रहा है। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
देखो आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है वो मैं आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज देयर इज डिमांड ऑफ 100 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। एक एक्स कमोडिटी करके है जिसकी डिमांड 100 यूनिट है, कब? जब उसकी प्राइस 40 रुपए है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं सबसे पहले प्राइस कितनी है, 40 रुपए। लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 100 यूनिट। अब उसकी प्राइस कितनी कम हो गई, उसकी प्राइस कम होके 20 हो गई, यानी कि 40 से 20, तो उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई, 150। अब आप लोग मुझे बताओ कि पहले प्राइस 40 थी, अब कितनी हो गई, 20। कितना इफेक्ट आया, प्राइस बढ़ी है या कम हुई है? तो प्राइस कम हुई है, कितने परसेंट, तो 50% प्राइस कम हुई है। और डिमांड में क्या इफेक्ट आया, आप लोग बताओ कि डिमांड बढ़ा है कि कम हुआ है? तो भाई डिमांड इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट, तो 50%। इक्वल इक्वल है, बस फर्क ये है कि ये 50% कम हुआ तो ये 50% बढ़ा है। इसके फॉर्मूला लिख लो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यहां पे आप परसेंटेज भी लिख सकते हो। अब इक्वल्स टू प्राइस चेंजेस डिमांड एंड डिमांड चेंजेस प्राइस। अब देखो इसकी फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू, नीचे आएगी प्राइस, प्राइस यानी कि कितनी प्राइस बदली, 50% प्राइस कम हुई। डिमांड कितनी बदली, क्योंकि ऊपर हमेशा डिमांड लिखते हैं, तो 50% डिमांड बढ़ी है। तो आंसर क्या आएगा बताओ दोस्तों, 50 डिवाइड बाय 50, एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, 1 है। इसलिए इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू 1। बोलो क्लियर हो गया सबको बहुत अच्छे से। अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। यहां पे हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस, 2 एक्सिस बना दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे डिमांड बता दो, वाई एक्सिस पे प्राइस बता दो। अब देखो फॉर एग्जांपल एक्स कमोडिटी की ही बात करें तो पहले उस एक्स कमोडिटी की प्राइस कितनी थी, तो पहले प्राइस थी 40 रुपए, ठीक है, और उसमें मैं पी नाम दे दूंगा। तब उसकी डिमांड कितनी थी, तब उसकी डिमांड थी 100 यूनिट्स की, तो मैं इसको एम पॉइंट से डिनोट करूंगा, इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसकी प्राइस 50% प्राइस कम हो जा रही है, यानी कि कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। तो इसको हम लोग P1 नाम देंगे। जब उसकी प्राइस 20 हुई तो डिमांड कितनी हो गई, 50% बढ़ गई, यानी कि 150 हो गई, तो मैं इसको M1 नाम दे देता हूं, ठीक है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखो दोनों इक्वल इफेक्ट हो रहा है। यहां पे अब मैं रफली बना रहा हूं, आप लोग जो है वो पेंसिल से बनाना। यहां पे 50% प्राइस कम हुई तो यहां पे 50% प्राइस बड़ी है। मैं इन दोनों पॉइंट को नाम दे देता हूं और आपस में इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, इंटरसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये बन गया हमारा डिमांड कर्व, और इस डिमांड कर्व को हम लोग लिखेंगे, इस डिमांड कर्व को क्या कहा जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू 1। बोलो क्लियर हुआ, यानी कि जितनी प्राइस कम हो रही है उतनी डिमांड बढ़ रही है, दोनों में इक्वल इफेक्ट। और यहां पे ध्यान रखना कि जो प्राइस है और डिमांड है वो बदल तो रहे, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बदलते होने चाहिए, इक्वली बदल रहे बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है। तो ये था हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का कंसेप्ट। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। देखो एप्सिलॉन पी इज लेस देन 1, क्यों कम है पता है, डिमांड थोड़ी सी बदल रही है, बहुत सारी प्राइस बदलने पे आपको नहीं समझ में आएगा। मैं और अच्छे से एग्जांपल देके, एप्पल का एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एप्पल ही ले लेते हैं, 100 रुपए भाव है एप्पल का, ठीक है, और आप पता है कितना खरीद रहे हो, 100 यूनिट्स खरीद रहे हो, ये मैं लिख लेता हूं प्राइस, ये लिख लेता हूं डिमांड, ठीक है। अब मान लो वो जो एप्पल है ना 100 रुपए है, अब वो उसकी प्राइस कितनी बदल रही है पता है, सीधा मान लो हम लोग 50% प्राइस चेंज कर देते हैं, यानी कि उसकी प्राइस हो गई 50 रुपए, ठीक है। तो देखने जाए तो उसकी डिमांड कितनी सारी बढ़नी चाहिए, बट ज्यादा कुछ डिमांड बढ़ती नहीं है, उसमें ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता, बस डिमांड जो है वो 125 हो जाती है। मतलब आप लोग ये देख सकते हो कि 50%, क्या कहा, 50% प्राइस कम हो गई, फिर भी डिमांड में ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ 25% ही उसकी डिमांड बढ़ी है। तो इसमें हमको क्या देख रहे हैं हम लोग
कि बहुत सारी प्राइस बदल रही है, बस थोड़ी सी डिमांड बदल रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इस एग्जांपल के बेसिस पे आप इसका मीनिंग अच्छे से याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली लेसर, यानी कि ये जो डिमांड है ना वो क्या है, कम है, लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब कि देखो परसेंटेज इन प्राइस ज्यादा है और परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम है, और उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है ना उसके थ्रू समझते हैं, एप्पल को अभी साइड में रखते हैं। सपोज कॉमोडिटी X इज डिमांडेड 100 यूनिट एट ₹40, सेम चीज है 40 रुपए, मैं यहां पे लिख लेता हूं प्राइस, उसकी प्राइस कितनी है 40, लोग डिमांड उसकी कितने यूनिट्स की कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड हो रही है 100 यूनिट्स की। अब क्या हो रहा है, बट इट्स प्राइस रिड्यूस टू ₹20, अब उसकी प्राइस रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 20 हो गई। द डिमांड गोज X गोज अप टू 125 यूनिट, और बस 125 यूनिट की डिमांड बढ़ी, यानी कि बहुत सारी प्राइस चेंज होने पे, यानी कि 50% इसकी देखो प्राइस कम हो जा रही है, यानी 50% प्राइस कम हो गई, बस 25% ही उसकी डिमांड बढ़ी है, थोड़ी सी उसकी डिमांड बढ़ी। भाई ये तो अन्याय है, ठीक है, इतनी सारी प्राइस कम होने पे भी कौन नहीं खरीदना चाहेगा, बट इस तरह की इफेक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। चलो इसको हम लोग टर्म्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन पी, देखो सबसे नीचे क्या आता है, प्राइस आती है, प्राइस चेंजेस डिमांड एंड डिमांड चेंजेस प्राइस। यहाँ पे क्यू यानी डिमांड है, वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी, और पी यानी क्या है, प्राइस, और इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं चेंज। आपको लिखना नहीं होगा एग्जाम में, जस्ट फॉर आपको पता रहे उसके लिए। अब नीचे प्राइस क्या बदल रही है, प्राइस बदल रही है 50%, बट डिमांड कितनी बदल रही है, सिर्फ 25% बढ़ रही है, यानी कि 50% प्राइस कम हुई, 25% डिमांड बढ़ी, और यहां पे आंसर क्या आएगा, 0.5, आधा, यानी कि 1 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहां पे क्या देख रहे हो कि एप्सिलॉन पी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है, इसलिए इसको डिनोट किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अब हम लोग इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम तो बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप लोग को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है क्या पढ़े, कॉलेज में पढ़ा रहे वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप सभी लोग अभी के अभी हमारी बैच को ज्वाइन करो, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, और इसकी जो प्राइस है वो है 1999, जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, जिसमें आपको मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास पढ़ाए जाएंगे एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी के अभी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो और हमारी बैच के साथ जुड़ जाइए। एक्स एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे डिमांड, वाई एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे प्राइस। फॉर एग्जाम्पल पहले उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी, आप लोग मुझे बताओ, प्राइस कितनी थी, प्राइस थी 40, इसको डिनोट करूंगा पी के साथ, और डिमांड कितनी थी उसकी डिमांड थी 100, तो एम के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर दो। अब चलो कनेक्ट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल प्राइस कितनी कम हो गई, उस एक्स कमोडिटी की 50% प्राइस कम हो गई, कितनी कम हुई, 20, 50% कम हुई, तो इसको P1 नाम दे देता हूं। बट डिमांड क्या 50% बढ़ी है, नहीं, डिमांड तो बहुत कम बढ़ी है, यानी कि सिर्फ 25% ही डिमांड बढ़ी, यानी M1, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि 50% प्राइस कम होने पे सिर्फ 25% ही डिमांड बढ़ी है। तो ये दो कर्व बने, मतलब दो पॉइंट है, इन दोनों को आपस में मैं इंटरसेक्ट करूंगा तो कुछ इस तरह से सीधा बनेगा। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में करना तो अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट होगा, और इसको मैं दोनों को डी के साथ डिनोट करूंगा। और ये जो कर्व बनाना, ऐसे तो डिमांड कर्व है, बट ये है किस टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन पी इज लेस देन 1। और यहां पे एग्जांपल भी मैंने दिया है कि डिमांड फॉर ग्रेन्स, आपको पता है ग्रेन्स में ऐसा होता है कि भाई उसकी बहुत सारी प्राइस कम हो जाए फिर भी थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ती है, या तो फिर बहुत सारी प्राइस बढ़ जाए, अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, प्राइस कम होने की जगह बढ़ जाए बट डिमांड थोड़ी ही कम होगी, बिकॉज क्यों पता है, क्योंकि ये एक बेसिक नीड्स है, मतलब ग्रेन सबको चाहिए खाने को। ठीक है, कौन ग्रेन्स नहीं खाता, इस वजह से इसकी डिमांड में इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो ये था हमारा कंसेप्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का। नेक्स्ट है नंबर 4,
परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू 0, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0। अब मैं आपको इस चीज को वापस हम लोग नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल है, उसकी प्राइस है 100 रुपए पर केजी, यानी कि उसकी प्राइस है 100 रुपए। अब उसकी प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, आपको कोई भी तरह का इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। आप जितना खरीदते थे पहले, अभी भी उतना ही खरीदते हो, यानी कि आपकी डिमांड में कोई तरह का इफेक्ट नहीं हो रहा है। चाहे उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ क्यों नहीं जाती या बहुत ज्यादा कम क्यों नहीं हो जाती, आपकी डिमांड उतनी ही रहेगी। और इसलिए इसको जीरो के साथ डिनोट क्यों किया जाता है, जीरो के साथ, क्योंकि इसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना, उसकी डिमांड पे कोई असर नहीं होती, यानी कि डिमांड तो जीरो ही रहेगी, कोई तरह का बदलाव नहीं होता डिमांड के अंदर। और अच्छे से समझाता हूं, व्हेन देयर इज चेंज इन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्या कहा, उस कमोडिटी की प्राइस, कमोडिटी में हमने एप्पल देखा, उसकी प्राइस क्या हो रही है, बदल रही है, बट देयर इज नो चेंज इन डिमांड। उसकी प्राइस बदलने से मार्केट में डिमांड बदली नहीं, पहले जितनी थी उतनी की उतनी अभी डिमांड है, ठीक है। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखने जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दैट्स व्हाई इसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, जीरो इलास्टिसिटी भी कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सपोज कॉमोडिटी एक्स है, जिसकी डिमांड कितनी है, 100 यूनिट्स की, 40 रुपए का भाव था, तब उसकी डिमांड कितनी थी, 100 रुपीज। चलो मैं समझा देता हूं, प्राइस कितनी 40, डिमांड कितनी 100 यूनिट्स, पहले जितनी थी उतनी की उतनी ही डिमांड है। अब क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, द प्राइस इज रिड्यूस्ड टू ₹30, प्राइस कितनी हो गई, 30 हो गई, बट डिमांड डज नॉट चेंज, प्राइस कम हुई बट डिमांड कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 100 थी अभी भी 100 है। फाइंड आउट इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी पता लगाओ। तो फॉर्मूला डालो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ये वाली चीज वापस लिखो। अब प्राइस कितनी बदल रही है, 25% प्राइस कम हो रही है, डिमांड कितनी बदल रही है, कुछ भी नहीं, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, जीरो, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, जीरो है। तो ये है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहां पे डिमांड में कोई तरह का असर नहीं होता। अब हम लोग इसका एक डायग्राम समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक्स एक्सिस प्रिपेयर करो, वाई एक्सिस प्रिपेयर करो। एक्स एक्सिस पे लिखो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी और यहां पे लिखो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। पहले प्राइस कितनी थी, 40, जिसको हम पी के साथ डिनोट करेंगे, और डिमांड कितनी थी, डिमांड थी 100, जिसको मैं एम के साथ डिनोट करूंगा, ठीक है। अब देख रहे हो आप, प्राइस प्राइस 40 से 30 हो जा रही है, यानी कि 30 यानी कि 25% प्राइस बदल रही है, फिर भी डिमांड उतनी की उतनी ही है, यानी कि डिमांड में कोई तरह का बदलाव नहीं हो रहा। और ये भी डिमांड कर्व भी बना, और इस डिमांड कर्व को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। क्यों इनइलास्टिक है, क्योंकि ये बदल नहीं रहा। देखो, इलास्टिक और इनइलास्टिक का आपको कंसेप्ट बताऊं क्या, आपको पता ही होगा, इलास्टिक आता है, ठीक है। इलास्टिक कैसा होता है कि भाई जिसको जितना खींचने पे उतना खींचे और छोड़ देने पे वो कम हो जाए, उसको इलास्टिक कहते हैं। यहां पे कैसा है पता है, इलास्टिक, इनइलास्टिक है ही नहीं। मतलब प्राइस कितनी भी ज्यादा खींचने का कोशिश कर रही है डिमांड को, बट डिमांड खींच ही नहीं रहा। दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे, जिसमें आंसर जो है यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, एप्सिलॉन पी जो है वो जीरो होगा, ठीक है, यानी कि कोई तरह का बदलाव नहीं हो रहा है डिमांड में। तो यहाँ पे देखो, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और उस वाई एक्सिस के पैरेलल में इसका पूरा डिमांड कर्व बनता है, और उस डिमांड कर्व को परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। और आखिर में लास्ट पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आपको पता ही है, इलास्टिक यानी कि जो बहुत ज्यादा खींचे, यानी कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ने या कम होने से इतना सारा इलास्टिसिटी हो जाए कि जिसको गिन ही नहीं सकते, और उसको ही हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें एप्सिलॉन पी जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों लिखा है पता है, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी बढ़ रही है कि जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते, इतनी सारी। चलो आपको और अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। When the consumer is ready to buy certain commodity at a particular price, एक कंज्यूमर है जो तैयार है एक कॉमोडिटी को खरीदने को एक पर्टिकुलर प्राइस पे, बट when there is little increase in price, he is not willing to buy at any commodity, it is called perfectly elastic demand। यानी कि फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाए या थोड़ा सा प्राइस कम हो जाए,
उसकी विलिंगनेस बदल जाएगी, इतनी बदल जाएगी कि या तो वो लेने को तैयार हो जाएगा या तो वो जरा भी लेने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं, इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज 1% कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस कम हो रही है। देखो 1% एक ऐसी अमाउंट है ना जिसकी असर नहीं होनी चाहिए, बट 1% प्राइस कम होने से उस प्रोडक्ट की डिमांड अल्फा हो जाती है। अल्फा यानी कि इनफाइनाइट हो जाती है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग क्या लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब मुझे बताओ प्राइस कितनी कम हो रही है? प्राइस 1% कम हो रही है। 1% है, ध्यान से सुनना, 1% प्राइस कम हो रही है। डिमांड कितनी बढ़ रही है? इतनी कि जिसको गिन ही नहीं सकते। अगर हम लोग उसको गिन नहीं सकते तो उसको क्या कहेंगे? अल्फा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो पता है आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इनफाइनाइट। यानी कि यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना वो इनफाइनाइट है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है यहाँ पे। अब इसका डायग्राम कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, बताता हूं। दो एक्सिस प्रिपेयर कर लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमको लिखना होगा डिमांड फॉर कमोडिटी और वाई एक्सिस पे हमको लिखना होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। अब पहले प्राइस कितनी थी? फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 100 रुपए। अब उसकी प्राइस कम होके कितनी हो गई पता है? 99, जिसको मैं P1 लिख रहा हूं। अब कितनी हो गई? 99। 1% प्राइस बदल रही है, डिमांड अनलिमिटेड हो गई, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन P इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये बना हमारा डिमांड कर्व और इसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्यों इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा? बिकॉज इसमें डिमांड इतनी बदलती है जिसको हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते इनफाइनाइट लेवल पे। और ये जो डिमांड कर्व यहाँ पे होगा ऐसी कमोडिटी का, वो हमेशा पैरेलल होता है हॉरिजॉन्टल बेस लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये रन करता है। क्यों ऐसा है? बिकॉज उसकी डिमांड इनफाइनाइट है, इतनी की जिसको गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो कि 2 रुपए अमूल यानी कि मिल्क, कोई भी मिल्क ले लेते हैं, 2 रुपए दूध का प्राइस कम हो जाए और लोग इतनी डिमांड बढ़ा दे कि जिसको गिन ही नहीं सकते। तो उस तरह के डिमांड जो अफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ये था हमारा लास्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप। तो यहां पे ये पांचों टाइप्स खत्म होते हैं। रुको, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पढ़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, जिसको ज्वाइन होने के कोई चार्ज नहीं है, जिसमें आपको रेगुलर वीडियोस भी मिलेंगे और ये पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी के अभी आप लोग हमारा कांटेक्ट कीजिए और हमारे इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए।